एक दौर था जब नोकिया के 6600 फ़ोन ने पूरे मार्केट में तबाही मचा के रखी थी। लगभग 10 से 11,000 रुपए के प्राइस बकेट में ये फ़ोन आता था और उसकी कल्ट फॉलोइंग बन चुकी थी। हर कोई इस फ़ोन को अपना बनाना चाहता था, परचेस करना चाहता था, ओन करना चाहता था। लेकिन आज के समय में अगर आपको 10 से 11,000 रुपए स्पेंड करने हैं, तो क्या आप नोकिया 6600 कंसिडर करोगे? इसमें ना व्हाट्सएप चलेगा, ना उसके कैमरा को क्लैरिटी है, उसमें मेमोरी भी लिमिटेड मिलती है, उसमें आप एडवांस ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हो और आज के फ़ोन में जो भी एडवांस फीचर मिलते हैं उसमें से कोई भी फीचर आपको 6600 में नहीं मिलने वाला है। तो अपने समय का बादशाह समय के साथ-साथ एक आउटडेटेड प्रोडक्ट बन चुका है। सेम चीज़ एप्लीकेबल है गाड़ियों के साथ भी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम यहाँ पे देखने वाले हैं 10 ऐसे गाड़ियों को जिनका या फिर समय आ चुका है या फिर उनके बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, तो हमें उनकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसी गाड़ियों को जिसको आपको 2025 में परचेस करने से अवॉइड करना चाहिए और आपको उनके ऑल्टरनेटिव्स को देखना चाहिए। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स के लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो विद इन पुणे। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उन तक फाइनेंशियल हेल्प पहुँचाने की। लेकिन प्लीज़ नोट करें, स्कूल बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म और सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन, हम 3 ही चीज़ों में फ़िलहाल ये इनिशिएटिव रन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए और आपका केवल 1 सेकंड का टाइम लेगा। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा के आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन पा सकते हो। हमारे वीडियोस आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में और आपके काफ़ी सारे पैसे बचाने में हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। तो बिना कुछ सोचे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। तो सीधा हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देखने वाले हैं 10 ऐसी गाड़ियां जो कि आपको 2025 में लेने से बचना चाहिए। आप प्लीज़ नोट करें, इस चीज़ पे ध्यान दें। यहाँ पे मैं जो भी गाड़ियों का नाम दे रहा हूँ वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप जब भी गाड़ी परचेस करने को जाओगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जिन गाड़ियों का मैंने यहाँ पे नाम लिया है, हमने किसी भी गाड़ी को खराब नहीं कहा। ये गाड़ियाँ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं। लेकिन 2025 में उनके ऊपर काफ़ी सारे बेहतरीन ऑप्शन आ चुके हैं। तो उन ऑप्शंस के सामने ये गाड़ियाँ कहीं ना कहीं आउटडेटेड लगती है और आप जो पैसे डालने वाले हो उस पैसे की बेटर वैल्यू आपको इसके ऑल्टरनेटिव गाड़ियाँ देगी। तो हम आपको 10 गाड़ियाँ भी बताएंगे और उसी प्राइस पॉइंट में ऑल्टरनेटिव कौन सी आप गाड़ी कंसिडर कर सकते हो उसके भी कुछ आपको एग्जांपल देंगे। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई गाड़ी का फैन बॉय है तो आप प्लीज़ ऑफेंड मत होना। हमने एक प्रैक्टिकल एनालिसिस किया है कि उतने ही पैसों में आपको बेहतर वैल्यू कौन सी गाड़ी यहाँ पे देती है और ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ गाड़ियाँ ली है। एक्चुअल में बहुत सारी गाड़ियाँ, हम हर एक गाड़ी यहाँ पे एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता है। सो वीडियो जस्ट फॉर रेफरेंस है और सारी गाड़ियाँ अच्छी है। हम सिर्फ ये कन्वे कर रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी सारे बेहतरीन ऑप्शंस भी आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि मैंने नोकिया का एग्जांपल दिया, अपने ज़माने का किंग था, उसके कंपटीशन में कोई दूसरा फ़ोन नहीं था। लेकिन 2025 में उतने ही पैसों में शायद ही कोई नोकिया का फ़ोन ले जो कि पहले मिलते थे। तो सीधा हम लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहली गाड़ी है वो है जीप कंपस। अब ये गाड़ी मैं खुद भी ओन करता हूँ, मैंने प्री ओन्ड मार्केट से गाड़ी ली थी। लेकिन ये गाड़ी आज के समय में कम्प्लीटली आउटडेटेड लगती है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 19 लाख से लेके ये गाड़ी 32 लाख तक आपको एक शोरूम प्राइस है इसका। बहुत ही आउटडेटेड। इसका रीसेल बिल्कुल ना के बराबर है। मैं खुद मेरी गाड़ी बेच नहीं पा रहा हूँ, कुछ वैल्यू इसकी नहीं मिल रही है। पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है, उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंडिया को लेके इसका फ्यूचर बहुत ही अनसर्टन है। ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है तब से लेके आज तक छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस छोड़ के कोई भी यहाँ पे मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिला है। 2025 में ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पुरानी और आउटडेटेड मुझे तो पर्सनली फील होने लगी है। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। गाड़ी ओवर प्राइस्ड भी बहुत है। जो चीज़ें ये ऑफर करती है उसके बदले में प्राइस बहुत इन्होंने ज़्यादा लगाया है। इन्होंने डिस्काउंट दे के भी मीनिंग नहीं बचता है, क्योंकि उतने ही प्राइस में काफ़ी सारे अदर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो बेहतरीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और फीचर भी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास आपको नहीं मिलता है जिस प्राइस पॉइंट में गाड़ी आती है।
19 से लेके 32 लाख इसका प्राइस है। अगर मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात करूँ तो आप टाटा हैरियर की तरफ देख सकते हो। एडवांस फीचर के साथ, बढ़िया सेफ्टी के साथ गाड़ी आती है, जो कि 15 लाख से लेके 26 लाख के बीच में आपको मिल जाएगी एक शोरूम। सिमिलरली आप टाटा सफारी की तरफ भी देख सकते हो। 15.5 से लेके 27 लाख तक टाटा सफारी में आपको बेहतरीन गाड़ी मिलती है, फ्यूचरिस्टिक लगती है आज के डेट में। आप स्कॉर्पियो एन देख सकते हो 14 लाख से लेके 25 लाख तक। इसके अलावा आपको बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक गाड़ी अगर चाहिए तो आप एमजी हेक्टर की तरफ भी देख सकते हो। तो जीप कंपास से काफ़ी कम प्राइस में आप 4-5 लाख रुपए बचा के उससे ज़्यादा एडवांस्ड, उससे ज़्यादा रियलिस्टिक, सॉरी, उससे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और 2025 में रियलिस्टिक लगने वाली गाड़ियाँ ले सकती हो, जो कि आपको ज़्यादा बेहतरीन वैल्यू प्रोवाइड करेगी ओवर जीप कंपास। उसके बाद जो 2 नंबर पे गाड़ी आती है हमारी लिस्ट में, वो है एमजी कॉमेट। ये गाड़ी आपको मिलती है 7.5 लाख रुपए से लेके 10 लाख के प्राइस बकेट में। इसमें सेफ्टी के नाम पे जीरो सेफ्टी है, बिल्कुल सेफ गाड़ी नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी कुछ नहीं है। 2 डोर ऑप्शन में आती है, जिसमें आप 4 लोग 5 लोग बिठाने के लिए क्लेम तो करती है, लेकिन कितने कंफर्टेबली बैठ पाएंगे वो सबको पता है। ये लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी नहीं बनी है, इसका स्टेबिलिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप हाईवेज पे लॉन्ग ट्रिप इस गाड़ी के साथ कर नहीं सकते हो, हाई स्पीड पे गाड़ी आप लेके जा नहीं सकते हो। और इतने सारे बैरियर्स होने के बाद भी ये गाड़ी आपको 7.5 से लेके 10 लाख के बीच में बेची जा रही है। इसके लुक्स बहुत ही सब्जेक्टिव है, लेकिन ऐसा कोई फ्यूचरिस्टिक लुक भी नहीं जिसकी तरफ देख के यूथ या फिर कोई भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अजीब सा वियर्ड सा लुक लगता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके अगर आप बेटर ऑल्टरनेटिव देखेंगे तो आप टाटा टियागो ईवी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 7,80,000 से लेके 11 लाख के रेंज में आती है, लगभग सेम प्राइस पॉइंट पे आती है। 5 स्टार सेफ गाड़ी है। इसको आप हाईवे पर भी लेके जा सकते हो, उसको आप सिटी में भी चला सकते हो। बूट स्पेस आपको अच्छा मिलता है, रियर सीट आपको अच्छी मिलती है, और असल में कार जैसी दिखने वाली आपको कार यहाँ पे मिल जाती है। आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ज़्यादा कन्वीनियंट है। और सेम प्राइस में आपको कॉमेट के बदले यहाँ पे टाटा टियागो ईवी आ रही है। इसके अलावा 3 नंबर पे जो गाड़ी आई है हमारे लिस्ट में, वो है बोलेरो या फिर बोलेरो नियो। दोनों भी गाड़ियों को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ये गाड़ियाँ आज भी 90s के ज़माने की लग रही है, स्पेशली बोलेरो। बोलेरो नियो में थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने अपग्रेड करने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगती है। प्राइस की मैं बात करूँ तो ये गाड़ियाँ आती है 9.8 से लेके 13.8 लाख तक, लगभग 14 लाख तक इसका टॉप एंड मॉडल आता है। सेफ्टी के मामले में जीरो सेफ्टी है, बिल्कुल गाड़ियाँ स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, आउटडेटेड लगती है। फीचर भी कुछ इसमें ज़्यादा खास आपको मिलते नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं कंपेयर करने जाऊँगा किसी दूसरे ब्रांड के साथ में, तो महिंद्रा ओनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। इसलिए मैं उनको महिंद्रा की ही दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ, जो कि है स्कॉर्पियो एन का मिड वेरिएंट आपको सेम प्राइस पॉइंट में आ सकता है, या फिर XUV 700 का भी यहाँ पे बेस वेरिएंट आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको महिंद्रा ही लेनी है। ये दोनों गाड़ियाँ आपको ज़्यादा एडवांस फीचर प्रोवाइड करती है और 2025 के हिसाब से रिलेवेंट लगती है। उसके बाद सेम एग्जांपल और एक है, 4 नंबर पे गाड़ी आती है स्कॉर्पियो क्लासिक। अब हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे कल्ट फॉलोइंग है, एक इमोशन से जुड़े हैं लोग पुरानी स्कॉर्पियो के साथ, इसलिए महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों भी गाड़ियां रखे हैं शोरूम में अवेलेबल करके रखी है, डिसकंटिन्यू नहीं की है। लेकिन अगर आप सोचो तो सेम इसकी सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, 0 स्टार सेफ्टी है, स्टेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं। और प्राइस की बात अगर करें तो ये लगभग 13.76, ऑलमोस्ट 14 लाख से लेके 21,35,000 तक इसका टॉप एंड वेरिएंट जाता है। तो ज़्यादा सस्ती भी गाड़ी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी लगती है जितनी चीज़ें ये डिलीवर करती है। सिर्फ आपके इमोशंस के बदले इतना ज़्यादा प्राइस आपको देना पड़ता है। आपको पहले 1-2 महीने अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जब कन्वीनियंस के हिसाब से आप सोचोगे तो शायद आपको रिग्रेट हो सकता है कि मैंने दूसरी गाड़ियाँ क्यों नहीं देखी। इसके सीट्स भी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं। अगर मैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की बात करूँ तो महिंद्रा में ही स्कॉर्पियो एन का मिड वेरिएंट आप कंसिडर कर सकते हो। मिड में जो हायर वेरिएंट आते हैं उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, सेम प्राइस पॉइंट में आ जाएंगे। XUV 700 का भी मिड वेरिएंट, जो भी डिसेंट सा मिड वेरिएंट है, एकदम नीचे वाला भी नहीं, बीच का कोई आप अच्छा सा वेरिएंट भी सेम प्राइस पॉइंट में कंसिडर कर सकते हो। ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा आपको बेटर इसमें सेफ्टी मिलेगी दोनों भी गाड़ियों में। उसके बाद 5 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की गाड़ी, जो कि है एस्प्रेसो। अब एस्प्रेसो और जो कॉमेट है, लुक्स के मामले में सेम है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, क्यूट लगती है, फ्यूचरिस्टिक लगती है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो इन दोनों गाड़ियों का लुक आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है।
कमिंग बैक टू द पॉइंट, एस्प्रेसो गाड़ी आती है 4.26 लाख से लेके 6 लाख रुपीस के प्राइस बकेट में गाड़ी आती है। इसी प्राइस में अभी एस्प्रेसो भी कुछ ज़्यादा सेफ गाड़ी है नहीं, हाईवे पे स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सो इसी प्राइस पॉइंट में जो अल्टरनेटिव ऑप्शन इससे बेहतर आता है वो है पंच का बेस मॉडल आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि 6 लाख रुपए तक आपको एक शोरूम मिल जाएगा। टियागो का मिड वेरिएंट आप ले सकते हो, जो कि 5 लाख से लेके 6 लाख के बीच में आपको बेस से लेके मिड वेरिएंट टियागो का अच्छा खासा मिल जाएगा। सेफ गाड़ी है, प्रॉपर गाड़ी है, स्टेबिलिटी अच्छी है दोनों भी गाड़ियों की। अगर आपको मारुति में ही देखना है, आपको रिलायबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न है, रनिंग कॉस्ट आपके लिए कंसर्न है, तो आप मारुति में ही वैगनार का एलेक्सा या फिर वीएक्सआई देख सकते हो। ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी है और एक्सप्रेसो के मामले में एक्सप्रेसो से कंपेयर किया तो कई गुना ज़्यादा बेटर इसमें आपको स्पेस ऑफर किया जाता है और लुक्स भी इसका एक्सप्रेसो से तो ठीक ठाक ही है। तो आपको एलेक्सा है, वीएक्सआई है, दोनों भी गाड़ियाँ 5.8 से लेके 6.20 लाख तक आपको वैगनार भी आ जाएगी, ज़्यादा आपको इसमें स्पेस भी मिलेगा। आप रेनो की क्विड देख सकते हो, दिखने में बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, स्पेस भी आपको कंपेरेटिवली अच्छा मिलता है, स्टेबिलिटी भी एटलीस्ट एक्सप्रेसो से अच्छी है, ज़्यादा अच्छी नहीं मैं बोलूँगा लेकिन एक्सप्रेसो से बेटर है। 4.7 से लेके 6.5 लाख तक इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको मिल जाता है विद ऑल द एडवांस्ड फीचर्स। इसके अलावा आप Hyundai में i10 ग्रैंड i10 नियोज भी कंसिडर कर सकते हो, जिसका बेस वेरिएंट आपको 6 लाख तक एक शोरूम मिल जाता है। या फिर आप बलेनो या फिर ग्लांजा भी कंसिडर कर सकते हो, जिसका बेस वेरिएंट आपको 6.7 लाख तक आफ्टर डिस्काउंट 6.5 लाख तक आपको मिल सकता है, जो कि कई गुना ज़्यादा बेहतर है एस्प्रेसो से, आई एम सॉरी। उसके बाद 6 नंबर पे गाड़ी आती है। 6 नंबर पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। पहले कुछ एक्सेसरीज जो मैं मेरे हर एक वीडियो में सजेस्ट करता हूँ, सेफ्टी एक्सेसरीज, नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, ये 3 चीज़ें आपके गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। जैसे कि ये टायर इन्फ्लेटर है, आप आपके फैमिली के साथ किसी रिमोट लोकेशन पे ड्राइव कर रहे हो और सडनली गाड़ी का टायर का प्रेशर कम हो जाता है या फिर टायर पंक्चर हो जाता है, आसपास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है, तो आपके फैमिली को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो एक सस्ती सी चीज़ है टायर इन्फ्लेटर, आप आपकी गाड़ी में हमेशा रख सकते हो, इमरजेंसी में हमेशा आपके काम आएगा। इसका मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में, जिसके ऊपर 50 से लेके 60% का डिस्काउंट है, आप इसको आज ही परचेस कर सकते हो। इसके अलावा डैश कैम, आपके पास नई गाड़ी हो पुरानी हो कोई भी गाड़ी हो, हर एक गाड़ी में डैश कैम होना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपके पास फ्रंट एंड रियर दोनों भी डैश कैम होना चाहिए। एक अच्छे क्वालिटी का डैश कैम विद 50 to 60% डिस्काउंट हमने रिकमेंड किया है, आप लिंक पे जाके आज ही परचेस कर सकते हो। इसके अलावा सेफ्टी हैमर्स, आपकी गाड़ी में हर एक विंडो के पास कम से कम एक हैमर होना चाहिए। इमरजेंसी में आपके साथ साथ किसी और की भी जान बचाने में हमेशा हैमर्स हेल्प करते हैं। ये हैमर कम कटर है, बहुत ही सस्ती 100-150 रुपए की चीज़ है। 3-4 हैमर आपकी गाड़ी में हमेशा होने चाहिए, लिंक मैंने दिया है, आप उसको जाके आज ही परचेस कर सकते हो। इसके अलावा जो भी मस्ट हैव एक्सेसरीज है, जिसमें 7D मैट्स है, सनशेड्स है, डोर वाइजर्स है, हर एक चीज़ का लिंक हमने आपको दिया है, आप उसको जाके आज ही चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे गाड़ी आती है, अगेन मारुति की गाड़ी है ऑल्टो K10। अब ये भी, इसके पीछे भी कल्ट फॉलोइंग है, इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है, लॉर्ड अल्टो कहा जाता है, लेकिन थोड़ा हमें समय के हिसाब से प्रैक्टिकल सोचने की भी ज़रूरत है। ऑल्टो K10 का जो प्राइस है आज की डेट में वो है 4.23 लाख से लेके 6.10 लाख तक इसका एक शोरूम प्राइस है। 4.25 से लेके 6.25 लाख तक इसका प्राइसिंग है। सेम प्राइस में आपको एक सेगमेंट अबव इससे ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ मिलती है, जिसमें आता है टाटा पंच का बेस वेरिएंट 6 लाख तक आपको आ जाएगा एक शोरूम। टियागो का बेस या फिर मिड वेरिएंट भी इसमें आपको मिल जाएगा 5 से लेके 6 लाख तक। वैगनार अगेन एलेक्सा है, वीएक्सआई ले सकते हो, इससे साइज में बड़ी गाड़ी है, एक सेगमेंट ऊपर गाड़ी है, जो कि आपको 5.8 से लेके 6.20 लाख तक आपको मिल जाती है। आप ग्रैंड i10 नियोस देख सकते हो, बेस मॉडल इसका 6 लाख तक आ जाता है। इसके अलावा आप बलेनो या फिर ग्लांजा भी कंसिडर कर सकते हो, जो कि 6.7 लाख तक आपको ये दोनों गाड़ियां भी मिल जाएगी। 7 नंबर पे गाड़ी आती है, अगेन मारुति की गाड़ी है, मारुति सेलेरियो। प्राइस की मैं बात करूँ तो 5.65 से लेके 7.35 तक इसका टॉप एंड का प्राइस जाता है। सेम प्राइस में इससे बढ़िया परफॉर्म करने वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी। i20 का आपको बेस मॉडल मिल जाएगा, इससे बढ़िया इंजन के साथ, इससे ज़्यादा स्पेस के साथ, ज़्यादा फीचर के साथ i20 आप कंसिडर कर सकते हो, बेस मॉडल 7.5 लाख तक। इसके अलावा बलेनो ग्लैंजा भी कंसिडर कर सकते हो, 6.7 से लेके 7.5 तक इसका मिड वेरिएंट तक आपको मिल जाएगा। ऑल्ट्रोज का बेस वेरिएंट आप कंसिडर कर सकते हो, 6.8 लाख तक आ जाता है। इसमें आपको CNG ऑप्शन भी मिल जाएगा लगभग 7.5 लाख तक।
अल्ट्रोज का। रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, ज़्यादा फीचर ऑफर करती है, लुक्स में भी गाड़ी बेहतरीन है, तो एनी टाइम सेलेरियो के ऊपर आप अल्ट्रोज को कंसिडर कर सकते हो, और ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी भी है। 8 नंबर पे आती है Hyundai की एक्स्टर। अभी बहुत लोग कहेंगे कि यार ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, आप एक्स्टर को ऐसा कैसे कह सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम इमोशन में इतने बह जाते हैं कि हम कैलकुलेशन ही भूल जाते हैं। आप अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो एक्स्ट्रा आपको मिलती है 6.20 से लेके 10.5 लाख का इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको मिल जाता है। आप इसी प्राइस रेंज में अगर गाड़ियां ऑप्शन देखोगे आपका दिमाग खुल जाएगा। सबसे पहले इसमें टाटा पंच आती है जो कि 6 लाख से लेके इसी प्राइस रेंज में जो एक्स्ट्रा आपको मिलती है अप टू 10.5 लाख, इसमें आपको टाटा पंच के सारे वेरिएंट मिल जाएंगे। चाहे आप इसका ऑटोमेटिक ले लो, सीएनजी ले लो, एएमटी ले लो, जो भी आपको वेरिएंट लेना है, टाटा पंच का कोई भी वेरिएंट इसमें आपको सेम प्राइस पॉइंट में मिल जाएगा जितने की एक्स्ट्रा टॉप एंड गाड़ी मिलती है। दोनों को साथ में खड़े करोगे तो एक्स्ट्रा बहुत ही कॉम्पैक्ट लगती है टाटा पंच से भी। इसके बाद आपको एक सेगमेंट ऊपर जाना है तो वो भी गाड़ियों का ऑप्शन है आगे जाके। इसमें देखिए दूसरा अल्ट्रोज भी आप कंसिडर कर सकते हो। अल्ट्रोज का कोई भी हाई एंड गाड़ी आपको मिल सकती है जिसमें आपको एएमटी, डीसीए, डीजल, सीएनजी सारे ऑप्शंस आपको सेम प्राइस पॉइंट में मिल जाएंगे। बलेनो, ग्लांजा इससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी आपको मिल जाएगी जो कि प्रीमियम हैच सेगमेंट में आती है। इसके अलावा काइलैक का मिड वेरिएंट, काइलैक का सिग्नेचर वेरिएंट भी सेम प्राइस में ले सकते हो, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल इंजन ऑफर करती है और बहुत ही फन टू ड्राइव, ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया पैकेज आपको अच्छे फीचर के साथ ऑफर की जाती है। इससे 2 सेगमेंट ऊपर की ये गाड़ी है। इसके अलावा आप किया की सोनेट देख सकते हो जो कि 8 से लेके 10 लाख के बीच में बेस टू मिड वेरिएंट इसका मिल जाता है। आप महिंद्रा की 3XO देख सकते हो जो कि 7.9 से लेके 10.5 के बीच में आपको बेस से लेके डिसेंट मिड मॉडल आपको मिल जाएगा, अच्छे फीचर के साथ में, अच्छे स्पेस के साथ में। इसके अलावा आप एक्स्टर के अगेंस्ट आप क्रेटा का बेस मॉडल भी कंसिडर कर सकते हो दोस्त, जहाँ पे आप एक्स्टर 10.5 का टॉप एंड वेरिएंट लेने वाले हो, 50,000 एक्स्ट्रा डाल के आपको क्रेटा का बेस वेरिएंट मिल रहा है 11 लाख एक शोरूम प्राइस में। चलो क्रेटा को छोड़ दो, आप वेन्यू भी कंसिडर कर सकते हो जो कि इससे एक दो सेगमेंट ऊपर की ही गाड़ी है। वेन्यू में 7.9 से लेके 10.8 लाख तक आपको बेस से लेके मिड वेरिएंट अच्छे खासे वेन्यू में भी मिल जाएंगे। तो अगर Hyundai में ही इतने सारे अच्छे ऑप्शंस है तो आप एक्स्टर क्यों ही ले रहे हो, एक्स्टर का टॉप एंड मॉडल आप क्यों ही ले रहे हो। तो यही हमें सोचने की जरूरत है। मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि एक्स्टर का टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं, उसी प्राइस में वेन्यू भी आ रही है, क्रेटा का बेस मॉडल भी आ रहा है, काइलैक भी आ रही है, मतलब फीचर्स का फीचर भी हो गया, ज़्यादा पावर, ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा स्पेस, हर एक चीज़ मिल रही है, फिर भी लोगों ने एक्स्टर का टॉप एंड वेरिएंट लिया है। 9 नंबर पे एक ऐसी गाड़ी आती है जिसका नाम सुन के शायद इसके फैंस ऑफेंड हो जाएंगे। ये गाड़ी है स्कोडा की कुशैक। अब देखिए मैं खुद भी स्कोडा की कार ओन करता हूँ, मेरे पास पहले रैपिड थी, अभी जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ ये स्कोडा की स्लाविया है। लेकिन कुशैक के मामले में 2 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम जिसके कारण इसकी सेल नहीं हो रही है वो उसका प्लेटफॉर्म। ये जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस कस्टमर के पास है। इसमें क्रेटा है, सेल्टॉस है, एलिवेट है, बहुत सारे ऑप्शंस है और यही सेगमेंट इंडिया में सबसे हॉट सेगमेंट है। आप इसको अगर कंपेयर करोगे अपने राइवल के साथ में तो साइज में गाड़ी हमेशा छोटी ही दिखेगी और आप मोस्टली अगर किसी को भी पूछोगे कि आपने कुशैक के लिए मना क्यों किया तो वो साइज का ही आपको रीजन देगा। वैसे तो गाड़ी है स्पेशियस, लेकिन आप कंपेयर करोगे राइवल के साथ में तो आपको गाड़ी दिखने में छोटी लगती है, रोड प्रेजेंस इसका कुछ खास है नहीं। चलाने में गाड़ी बेहतरीन है, फन टू ड्राइव है, लेकिन सिर्फ फन टू ड्राइव ही हर किसी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक रीजन है, अगर ये गाड़ी फेसलिफ्ट लाती भी है तो भी प्लेटफॉर्म तो वही रहेगा, तो गाड़ी का जो साइज का इशू है वो तो हमेशा वैसे ही रहने वाला है। और इसका दूसरा रीजन है काइलैक, जो कि स्कोडा के लिए करेक्टिव एक्शन भी था, लेकिन कुशैक को किल करने में काइलैक का ही हाथ था। अभी इसके पीछे अगर आप टेक्निकली देखोगे तो मैंने एक अलग सा वीडियो भी इसके ऊपर बनाया है। काइलैक और कुशैक के बीच में साइज में ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ का ही फर्क है, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है बिटवीन काइलैक एंड कुशैक। उसके पीछे का रीज़न ये है, जो भी गाड़ी 4 मीटर के ऊपर जाती है तो वहाँ पे टैक्स का जो स्लैब है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाता है, अप टू 30% तक आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसी रीज़न की वजह से कुशैक बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। काइलैक क्योंकि सब 4 मीटर के अंदर गाड़ी है, कुछ ही कम है, लेकिन एज पर द रूल्स ये 4 मीटर के अंदर की गाड़ी है, तो जो ऊपर का जो 28 to 30% का टैक्स है वो काइलैक के ऊपर नहीं लगता है। इस कारण कुशैक से काइलैक बहुत ज़्यादा सस्ती है।
अगर आप कुछ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो काइलैक एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। 4-5 लाख रुपए बचते भी है और यही सब सोच के जो लोग कुशैक लेने को जा रहे थे, वो या फिर काइलैक लेते हैं, अगर किसी को स्पेस ही चाहिए ज़्यादा तो वो लोग स्लाविया लेते हैं। तो इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में कुशैक फँस चुकी है। स्पेस चाहिए तो स्लाविया, पैसे बचाने हैं, वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो काइलैक। तो काइलैक के सेल्स बेहतरीन चल रही है, अच्छी खासी गाड़ी बिक रही है। और कुशैक अगर देखे जाए तो वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता कि कुशैक को क्यों लिया जाए। ना ये गाड़ी स्पेस ऑफर करती है और अननेसेसरी अप टू 30% का टैक्स भी अपने जेब में जा रहा है। अगर जितना हमने टैक्स पे किया है उतना ही हमको साइज भी एक्स्ट्रा मिल जाता, गाड़ी थोड़ी बड़ी होती तो शायद कुशैक लेने का सेंस भी बन सकता था। तो 2025 में आपको कुशैक इस रीज़न की वजह से भी लेने से अवॉइड करना चाहिए। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन टेक्निकली इसके ऑल्टरनेटिव्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको स्कोडा में ही लेना है तो आप स्लाविया या फिर काइलैक को कंसिडर कर सकते हो। हमारी लिस्ट की आखिरी गाड़ी भी ऐसी ही है जिसके पीछे कल्ट फॉलोइंग आज से नहीं काफ़ी सदियों से है। वो गाड़ी है होंडा सिटी। जब जब सीडैन का नाम लिया जाता है, होंडा सिटी का नाम हमेशा अव्वल नंबर पे आता था। लेकिन इस गाड़ी को होंडा ने खुद ही इतना इग्नोर किया है कि कस्टमर इसकी तरफ देख भी नहीं रहे। इसके सेल्स फिगर्स भी मंथ ऑन मंथ नीचे गिर रहे हैं और हार्डली कुछ गाड़ियां होंडा सिटी की बिक रही है। अब देखिए, गाड़ी तो काफ़ी बेहतरीन है, इसमें आपको हर एक चीज़ मिलती है, लेकिन 2025 में ये गाड़ी रिलेवेंट नहीं लग रही है। सीडान सेगमेंट ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। इसको फिर से इसमें जान फूकी है स्लाविया और वर्टस ने। आज की डेट में जब भी कोई सीडान की तरफ देखता है तो एक स्पोर्टियर अपील माइंड में रख के सीडान की तरफ देखता है। मतलब जो अप्रोच वर्टस या फिर स्लाविया लेके आई थी, वही एक्सपेक्टेशन बन चुका है कि मुझे सीडान से ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए जिसका स्टेबिलिटी अच्छा हो, स्पोर्टियर अप्रोच हो। तो इन सब एक्सपेक्टेशन के बीच में होंडा ने कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किया नहीं। होंडा वही सिटी बेच रही है जो आज से 4 साल 5 साल बाद रिलेवेंट थी। एक मेजर अपग्रेड की ज़रूरत थी होंडा सिटी को पिछले 1-2 साल में, जो होंडा ने नहीं दिया है। ना ही आगे कुछ आ सकता है, छोटे मोटे कॉस्मेटिक अपग्रेड आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल गाड़ी का ढांचा वही है। गाड़ी नो डाउट आज भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी रिलायबल है, लेकिन 2025 में ये गाड़ी आउटडेटेड लगने लगी है। तो आपको ये गाड़ी भी लेने से पहले इसके ऑप्शंस की तरफ एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं फिर से कहूँगा, हमने किसी भी गाड़ी को यहाँ पे ख़राब नहीं कहा है। सारी गाड़ियाँ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं। लेकिन आज के समय में हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्शन आ चुके हैं जो कि सेम प्राइस में ज़्यादा वैल्यू हमको प्रोवाइड करता है, तो हमको उनकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए। हमने यहाँ पे सारी गाड़ियाँ कवर नहीं की है, एग्जाम्पल के लिए केवल कुछ गाड़ियों का ही यहाँ पे नाम लिया है। आप इसका पार्ट 2 भी अगर देखना चाहते हो जिसमें आपको और डिटेल में गाड़ियों को देखना है, उसके ऑल्टरनेटिव्स को देखना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमें खुशी होगी ऐसे कंटेंट आपके लिए लाने में। तो आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप ड्राइव करते हो तो सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी ड्राइव मत करना। गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना। और अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना टू व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।